सूर्य हिमालय की राजसी चोटियों के पीछे डूब रहा था, जिससे द्वारका राज्य पर सुनहरा रंग छा रहा था। पांडवों के राजकुमार अर्जुन महल की बालकनी पर खड़े होकर आसन्न युद्ध और उसमें अपनी भूमिका के विचारों में खोए हुए थे। उनकी नजर नीचे के बगीचों पर पड़ी, जहां भगवान कृष्ण की बहन राजकुमारी सुभद्रा फूलों के बीच शान से घूम रही थी। अर्जुन को सुभद्रा से अत्यधिक प्रेम हो गया था। उसकी सुंदरता और लावण्यता ने उसका दिल मोह लिया था। हालांकि वह जानता था कि कई शक्तिशाली राजा उसका हाथ मांग रहे थे और उसका प्यार जीतना आसान नहीं होगा। उसका दिल जीतने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अर्जुन भगवान कृष्ण के पास गए और उनकी सलाह मांगी। कृष्ण अपनी सदाबहार मुस्कान और चमकती आंखों से अर्जुन की भावनाओं को समझ गए। उन्होंने सुझाव दिया कि अर्जुन को सुभद्रा का अपहरण कर लेना चाहिए, क्योंकि यह उसकी बहादुरी और प्रेम का प्रतीक होगा। जाओ अर्जुन, कृष्ण ने कहा, उसे उसकी सहमति से ले जाओ और उसे अपनी दुल्हन बनाओ। मैं इस प्रयास में तुम्हारा समर्थन करूंगा। एक भटकते हुए तपस्वी के भेष में अर्जुन ने सही समय की प्रतीक्षा में महल के पास समय बिताया। रहस्यमय तपस्वी से आकर्षित होकर सुभद्रा ने उससे बात करना शुरू कर दिया और जल्द ही उसने भी खुद को अर्जुन के आकर्षण और बड़प्पन से मोहित पाया। एक शाम जब महल एक भव्य उत्सव के लिए तैयार हो रहा था, अर्जुन ने मौका देखा। सुभद्रा की सहमति से उसने उसे अपने रथ पर बैठा लिया और रात में दूर चला गया। रथ के पहियों की आवाज पहाड़ों से गूंज रही थी। सुभद्रा के अपहरण की खबर तेजी से द्वारका में फैल गई। महल में हलचल मची हुई थी। सैनिक अपने हथियार और रथ तैयार कर रहे थे। हालांकि कृष्ण ने हस्तक्षेप किया, क्रोधित योद्धाओं को शांत किया और समझाया कि अर्जुन के कार्य प्यार और सम्मान से प्रेरित थे। उन्हें रहने दो, कृष्ण ने आग्रह किया। अर्जुन एक महान राजकुमार है और सुभद्रा के प्रति उनका प्रेम सच्चा है। वे एक योग्य जोड़े बनेंगे। अनिच्छा से सैनिक नीचे खड़े हो गए और पीछा रोक दिया गया। इस बीच अर्जुन और सुभद्रा तेजी से इंद्रप्रस्थ की ओर बढ़े, जहां पांडवों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इंद्रप्रस्थ में एक भव्य शादी का आयोजन किया गया। शहर फूलों से सजाया गया था और सड़कें संगीत और खुशी से भरी थीं। पूरे देश से राजा और आर्ष मुनि जोड़े को आशीर्वाद देने आए। जैसे ही अर्जुन और सुभद्रा पवित्र अग्नि के सामने खड़े हुए, उनके हाथ आपस में जुड़े हुए थे। उन्हें पता चला कि उनके प्यार ने सभी बाधाओं पर विजय पा ली है। उनके मिलन ने न केवल दो दिलों के बीच एक बंधन को चिह्नित किया, बल्कि महाभारत की महान गाथा में गठबंधन को मजबूत करने का भी संकेत दिया। अर्जुन और सुभद्रा की प्रेम कहानी आशा और साहस की किरण बन गई, जिसने सभी को याद दिलाया कि सच्चा प्यार सबसे बड़ी चुनौतियों को भी पार कर सकता है। और इस प्रकार देवताओं के आशीर्वाद और कृष्ण की सुरक्षा के तहत अर्जुन और सुभद्रा ने एक साथ अपनी यात्रा शुरू की। जो भी भाग्य उनके लिए था, उसका सामना करने के लिए तैयार थे।